फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। अब ए बी सी मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, कौन सा पैर से कौन सी चीज़ को यूज करना चाहिए आपको पता है क्या? वो तो पता नहीं है। पता नहीं है तो फिर भी आप बताइए किस तरह से करना चाहिए। क्या ये पैर से ये और ये क्या एक्सीलेटर और ये से ब्रेक और क्लच? नहीं, आपको सिर्फ बाएं वाला पैर से सिर्फ आपको क्लच को दबाना है, बाएं वाला फिर पे सिर्फ आपका उसके लिए रिजर्व रहेगा, ठीक है। हाँ। और राइट वाला पाँव से क्या करना है? एक्सीलेटर और ब्रेक। हाँ, एक्सीलरेटर और ब्रेक को दबाना, ठीक है। जब भी इसको आप दोनों चीज़ को अप्लाई कीजिएगा तो इसको इसके और इसके बीच में पाँव को रखिएगा ना तो दोनों आपका कंट्रोल हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक्सीलरेटर भी हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है कि नहीं? तो सोनू जी आप बताइए कि क्लच दबा के क्या करना चाहिए? हमको तो कुछ पता नहीं है। पता नहीं है तो क्लच को दबा के ही आप गियर को चेंज कर सकते हैं। जब भी आप क्लच दबाइएगा तब आपको बाएं वाला पैर और बाएं वाला हाथ आपका इस्तेमाल होगा। जैसे क्लच दबेगा तैसे आप समझिए कि हमको गियर को चेंज करना है, ठीक है। अब बीच वाला रहा ब्रेक। ब्रेक किस लिए है गाड़ी में? ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए, रोकने के लिए, धीरे करने के लिए। अच्छा। और एक्सीलरेटर मतलब? एक्सीलेटर इसको रेस भी बोलते हैं, तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ाने के लिए नहीं, स्पीड करने के लिए। स्पीड बढ़ क्लच जैसे छोड़िएगा गाड़ी आपका बढ़ने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप रेस लीजिएगा मतलब एक्सीलरेटर लीजिएगा वैसे वैसे आपका गाड़ी क्या होगा? स्पीड होगा, स्पीड होगा, ठीक है। अब वहाँ पे है गियर। तो आप यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए कि गियर, बहुत सारे गियर है, 1 2 3 4 5। आर भी है। आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब ये रिवर्स। रिवर्स, पीछे, जिससे गाड़ी हमारा पीछे जाएगा। तो चलिए अब उसको भी अभी सिखाते हैं आपको हम। और ये वाला क्या है? ये ये नहीं पता है? नहीं पता ना। वो वाला है हैंड ब्रेक। क्या बोलते हैं उसको? हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक किस लिए यूज किया जाता है? वो हम तो न्यू है, हमको नहीं पता है। नहीं पता है। जब कभी भी आप गाड़ी को खड़ा कर दीजिएगा कहीं पार्किंग में, उस वक्त आप हैंड ब्रेक को ऊपर की ओर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका पीछे वाला जो चक्का होता है वो लॉक हो जाता है, आपका गाड़ी डुलेगा नहीं इधर उधर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद आपको सिखाते हैं। तो चलिए सोनू जी सबसे पहले आपको गियर किस तरह से डालना है गाड़ी में वो चीज़ को सिखाने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप गियर को चेंज कीजिएगा सबसे पहले बाएं वाला जो क्लच है जो बाएं साइड में है, ठीक है, उसको पूरा प्रेस कीजिएगा, पूरा नीचे तक सटना चाहिए, ठीक है। आप गियर किस तरह से चेंज कर रहा है देखिए, मान के चलिए अभी गियर, कोई गियर पे गाड़ी है, कोई गियर पे अभी लगा हुआ, ठीक है। तो गियर का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा हिलेगा नहीं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा इधर उधर। तो आपको सबसे पहले बीच में लाना है, मतलब ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, इस लाइनिंग के बीच में आपको लाना है, ठीक है। देखिए एक बार आगे कीजिएगा, वो आगे भी होता है पीछे भी होता है, तो आगे और पीछे उसका बीच में मुझे लाना है, तब जाके गाड़ी का जो गियर है वो न्यूट्रल है। आप कैसे पता करिए न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले आप गियर को इस तरह और अपनी ओर और मेरी ओर इधर उधर कीजिए, हल्का हल्का नहीं, हल्का हल्का नहीं। यहाँ वाला सीट में और यहाँ वाला सीट में अगर चला जाता है तो समझ लीजिए कि आपका गाड़ी का जो गियर है न्यूट्रल पे। देखिए इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, ठीक है। इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, इससे मतलब अभी गियर जो है न्यूट्रल में है। तो फर्स्ट गियर कैसे डालना है? पहले पूरा क्लच दबाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद थर्ड गियर लग गया, ठीक है। देखिए फर्स्ट गियर कैसे लगाना है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे हैं बीच में, तो आपको मेरी ओर आना है, इस साइड सीट को इस साइड करना है, ठीक है। लेफ्ट की ओर जाके लेफ्ट की ओर पर सबसे पहले पुश करना है, उसके बाद आगे की ओर पुश करना है, उससे पहला गियर लग जाता है। देखिए न्यूट्रल में है, इधर कीजिए, उसके बाद आगे कीजिए, फर्स्ट गियर लग गया। आज आपको फर्स्ट गियर सिखाने वाले हैं, उसके बाद सेकंड गियर, थर्ड गियर सिखाने वाला, ठीक है। तो फर्स्ट गियर सीख गया किस तरह से डालना है, तो चलिए न्यूट्रल कीजिए और यहाँ पे हैंड ब्रेक है, ठीक है। हैंड ब्रेक को डाउन किस तरह करना है? बटन को दबा के। हाँ, नहीं दब रहा है, नहीं, इसको ऊपर कीजिए हल्का सा और दबाइए। हाँ देखिए इजीली डाउन हो गया, न्यूट्रल में है गाड़ी, ठीक है। आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट किस तरह करें? सबसे पहले क्लच दबाइए, क्योंकि आज के डेट में जितना भी गाड़ी आ रहा है सबसे पहले क्लच दबाना होगा, तभी आपका गाड़ी जो है स्टार्ट हो पाएगा। तो क्लच दबाइए, पूरा क्लच दबाएं और उसके बाद गाड़ी को चाबी को जो है पूरा आगे की ओर घुमाइए और घुमा के छोड़ दीजिएगा, जैसे स्टार्ट छोड़ दीजिए। स्टार्ट हो गया। तो चलिए सोनू जी आप गाड़ी को बढ़ाते हैं और किस तरह से बढ़ाना चाहिए वो चीज़ आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट गियर पे डालिए। फर्स्ट गियर पे ही है, अभी न्यूट्रल पे है सर। हाँ न्यूट्रल पे। तो चलिए सोनू जी सबसे पहले आप न्यूट्रल चेक कीजिए, न्यूट्रल पे है कि नहीं। न्यूट्रल है। आप क्लच दबाइए पूरा। क्लच इस तरह दबाने बोल रहे हैं हम, क्लच दबा के स्टार्ट इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि आज की डेट में जितना भी गाड़ी आ रहा है ना, जब तक आप क्लच दबाइएगा नहीं तब तक गाड़ी आपका स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। आप क्लच को दबा दिए, आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए।
ठीक है। अब ये हैंड ब्रेक मान के चलिए है था, ठीक है। अब हैंड ब्रेक को डाउन कीजिए। किस तरह डाउन करना है? थोड़ा ऊपर करके बटन दबा के नीचे। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट गियर पर डालिए, सबसे पहले डाल दिए। अब देखिए क्लच बहुत ज़्यादा छूटता है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे नीचे तक छूटता है। तो आपको सिर्फ 2 उंगली, सोच ले कि जो 2 उंगली की ऊंचाई पे हमको छोड़ना है क्लच को। मतलब क्लच देखिए, इधर देखिए, क्लच अभी इतना दबा हुआ, ठीक है। अब इसको यहाँ तक पूरा खुलता है क्लच, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ तक छोड़ना है, उसका फिर क्लच को दबा देना है, फिर यहाँ तक छोड़ना है, फिर दबा देना है, फिर धीरे उससे ज़्यादा छोड़ना है, फिर दबा देना है, फिर उससे ज़्यादा धीरे धीरे छोड़ना है, उसको फिर दबा देना है। इस तरह से 5-6 बार आप कीजिए, तब आप प्रॉपर तरीका से सीख पाइएगा कि किस तरह से क्लच को छोड़ना चाहिए। और अभी एक्सीलेटर का और ब्रेक का यूज नहीं करना है। जब क्लच दबाइएगा ना, जब गाड़ी रोकना बोलेंगे हम, तब पूरा क्लच दबा दीजिएगा और सिर्फ हल्का हल्का ब्रेक को दबाइएगा, तब आपका गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं अभी सोनू जी बिल्कुल दबाए हुए हैं और पहला गेट डाल दिया है आपने। अब देखिए आपको क्लच छोड़ना है, सिर्फ क्लच को छोड़िए हल्का हल्का से एकदम। देखिए गाड़ी आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है गाड़ी आगे, देखिए एकदम ठीक है, बढ़ रहा है ना। पूरा छोड़ दिए धीरे धीरे, पूरा छोड़िए धीरे धीरे, हल्का फिर छोड़िए, फिर दबाइए, फिर दबाइए, हाँ, फिर छोड़िए हल्का हल्का। क्लच को सिर्फ अभी दबा दिए, फिर हल्का हल्का छोड़िए। देखिए गाड़ी किधर जा रहा है, ध्यान दीजिए रोड पे। स्टीयरिंग की आपका दिक्कत है, आप स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा रहे हैं, आपको स्टीयरिंग घुमाना नहीं है, हल्का सा हल्का घुमाना, ठीक है। फिर क्लच को दबा दीजिए, पूरा क्लच को फिर दबा दीजिए, गाड़ी रुक जाएगा, देखिएगा थोड़ा देर बाद रुक जाएगा। हल्का ब्रेक दबा दीजिए, नहीं रुकेगा तो रुक गया, ठीक है। फिर से हल्का सा क्लच छोड़िए, हल्का सा क्लच छोड़िए, छोड़िए, पूरा क्लच छोड़ दीजिए, पूरा क्लच छोड़ के रखिए, पाँव को नीचे रख दिए, पाँव को पूरा नीचे रखिए, दोनों हाथ सब पाँव नीचे रखिए, ठीक है। अभी किसी में नहीं है, अब बस आपका गाड़ी बिल्कुल आप अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है सोनू जी, आपको सिर्फ स्टीयरिंग को संभालना है, स्टीयरिंग को संभालने के लिए सीखना है। ज़्यादा स्टीयरिंग को घुमाइए मत इधर उधर, ठीक है। ज़्यादा इधर घुमाइएगा तो फिर आप इधर चला जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा इधर घुमा दे इधर चला जाएगा। ये वाला हाथ को पकड़िए, यहाँ पर, यहाँ पकड़िए, ये वाला हाथ को यहाँ पकड़िए, इसके नीचे नीचे, ठीक है। आप देखिए अभी कुछ नहीं, रेस्ट नहीं लेना, ठीक है, एकदम बिल्कुल जाने दीजिए। आपको फर्स्ट गियर चलाने सिखाने वाला, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड मत कीजिएगा, गाड़ी चलने दीजिए प्रॉपर तरीका। अब स्टीयरिंग को हल्का हल्का कंट्रोलिंग करना सीखिए, बस इसी तरह कुछ दूर वहाँ तक चला के चलिए। अब फिर से आपको रोकने बोलेंगे गाड़ी को हम, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले आप क्लच को पूरा दबा दीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ब्रेक दबा दीजिएगा। तो चलिए दबाइए, तो बस रुक गया, वेरी गुड। कहीं आपको लगा कि पहली बार चला रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। चलिए फिर से कीजिए, ये चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, फिर से हल्का हल्का क्लच छोड़िए, बंद हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्लच को छोड़ दिए। हम आपको बोले थे देखिए क्लच इतना दबा हुआ है, इतना में क्लच छूटता है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, सिर्फ क्लच को हल्का सा छोड़ना था, फिर धीरे धीरे हल्का छोड़ना था, फिर धीरे धीरे हल्का छोड़ना था, फिर धीरे धीरे हल्का छोड़ना था। इस तरह से आपको क्लच को 3-4 बार में इस तरह से छोड़ना है पूरा, ठीक है। आपने क्या किया, गच करके इस तरह से क्लच छोड़ दिया, इस तरह से तुरंत छोड़ दिया क्लच को, इससे क्या हुआ, आपका गाड़ी बंद हो गया। फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लच दबाएंगे। चलिए हल्का हल्का छोड़िए, देखिए इधर देखिए, इधर इधर हल्का से छोड़िए, फिर हल्का से छोड़िए, फिर हल्का से छोड़िए, फिर हल्का से छोड़िए, उसको पाँव को नीचे रख दीजिए, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए पूरा। आपका स्टीयरिंग का थोड़ा दिक्कत है, स्टीयरिंग प्रॉब्लम आपका हो रहा है। आप क्यों हो रहा है स्टीयरिंग प्रॉब्लम, क्योंकि आप बार बार स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, एक जगह पर कंटिन्यू रखिए, सीधा रखिए। जब बहुत ज़्यादा इधर जाने लगेगा तो हल्का से ऊपर कीजिएगा, सीधा हो जाएगा स्टीयरिंग, ठीक है। फिर हल्का से, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, ठीक है। मोटरसाइकिल नहीं है, बहुत ज़्यादा तुरंत घुमा दिया, इधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया, ऐसा नहीं है। हल्का से भी घुमा दीजिएगा ना तो बहुत ज़्यादा उधर चला जाता है, ठीक है। गड्ढा चलिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से आप ड्राइव कर पाए, बहुत ही अच्छी तरह से आप चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। गाड़ी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे एक ट्रक आ रहा है, बिल्कुल अपना साइड ले लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर है। साइड पे चलिए, क्यों ट्रक आ रहा है, देख सकते हैं।
पार हो गया। डर लग रहा था क्या ट्रक आ रहा था? नहीं लग रहा है ना? आप है तो किस बात का डर है? चलिए, डर नहीं है, डर के आगे जीत है। फिर क्लच को देखिए, आप उधर जा रहा है गाड़ी, थोड़ा इधर लाइए। अब ये वाला लाइन में आप चलने की कोशिश की अपना साइड में, ठीक है, उधर नहीं जाना, ठीक है। फिर रोकिए, तो किस तरह से गाड़ी को रोकिएगा, पूरा क्लच को दबाइए और हल्का सा ब्रेक दबा दीजिएगा और गाड़ी रुक गया, ठीक है। फिर बढ़ा के फिर रोकिए। चलिए और एक बार ये चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। क्लच को जैसे छोड़िएगा धीरे धीरे, पूरा छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पूरा छोड़िए और छोड़िए धीरे धीरे। आप नीचे रख दीजिए पाँव, ठीक है। आपका एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच में आपका पाँव नहीं है। अब आप सिर्फ ये आगे ध्यान दीजिए, बस इतना स्पीड में आपको आगे ध्यान देना है कि गाड़ी को हम अच्छी तरह से चला पा रहे कि नहीं। आपको ये वाला लाइन पे, एक लाइन को पकड़िए सीधा, उसी लाइन को चलाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा दाएं बाएं मत होइए, ठीक है। उससे आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। अब रोकना है गाड़ी को, हम आपको बोलेंगे थोड़ा देर बाद तो गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। आप अगर रोक दीजिए तो इसका मतलब आप जो हम बताएं आपको, हम वो चीज़ आप सीख गए हैं, ठीक है। चलिए आप गाड़ी को रोकिए। बहुत ज़्यादा स्पीड से किए, बहुत ज़्यादा क्या किए, बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्रेक को दबा दिए। सबसे पहले आप आराम से क्लच को दबाइएगा, उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक को लगाइएगा। चलिए फिर से बढ़ाइए, क्लच छोड़िए, पूरा छोड़िए, छोड़ दीजिए। चलिए रख लीजिए, ठीक है। अब आपको हम फिर से बोलेंगे थोड़ा सा चलने दीजिए। आपको रेस नहीं लेना, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे हैं ना, आपको रेस को बिल्कुल छूना ही नहीं है। बस आपको गाड़ी जिस तरह से आपका इंजन का जितना ताकत है फर्स्ट गियर में, उतना ही स्पीड चलेगा वो। इससे आप क्या होगा, अच्छी तरह से कंट्रोलिंग कर पाइएगा, ज़्यादा बकाइएगा नहीं इसमें, ठीक है, ज़्यादा डरिएगा नहीं। इसलिए वो आपको रेस नहीं लेने बोल रहा है। धीरे धीरे आप जो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बिल्कुल सीख जाएगा अच्छी तरह से। चलिए हो गया। अब आपको फिर से क्या करना है, हम आपको ब्रेक लगाने बोलेंगे, ठीक है। तो रुक जाइए, आप लगाइए ब्रेक। गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरह शुरू होगा। सुनो जी, अब यहाँ पे सब कुछ कर दिए। आप सपोज लेट के आपको गाड़ी को बंद करना है तो क्या कीजिएगा, क्लच दबा के गाड़ी सबसे पहले न्यूट्रल कीजिएगा। न्यूट्रल कीजिए, हल्का सा बीच में लाइए, हल्का सा बीच में लाइए, हल्का सा नीचे कीजिए, हल्का सा, बस हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हैंड ब्रेक को उठा दीजिए, पूरा ऊपर की ओर कीजिए। ये बटन को दबाना